अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपके सामने एक नज़्म जो कि तवील नज़्म है, शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा की लेकर आया हूँ। ये नज़्म यादनगर के नाम से जानी जाती है और इस नज़्म का एक ख़ास उसलूब है और इस नज़्म में जो है जुदाई की बात की गई है, अपने मुल्क से जिलावतनी की बात की गई है और जो क़ारी को ये एहसास दिलाती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बना था और यहाँ के लोग वहाँ गए थे और वहाँ के लोग यहाँ आए तो वो कैसा मंज़र था, लोग किस तरह से डरे हुए थे और अपने घर बार को याद करते थे, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, अपने यहाँ आबा व अजदाद की ज़मीन मालो ज़र अपने रिश्तेदारों को छोड़कर वो पाकिस्तान गए हों, ख़ा वो पाकिस्तान के लोग हैं जो अपने लोगों को छोड़कर हिंदुस्तान आए हों। इन सब को जो है बहुत एक अच्छे अंदाज़ में, दिलकश अंदाज़ में शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा ने जो है बयान किया है। इसके बाद वाली वीडियो में हम इंशाअल्लाह आइंदा जो वीडियो रहेगा उसमें उनकी सवाने हयात यानी शफ़ीक़ शोरा फ़ातिमा के सवाने हयात को हम ज़िक्र करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यादनगर। मैं ओस बन के बरस जाऊं तेरे सब्ज़े पर, मैं ओस बन के बरस जाऊं तेरे सब्ज़े पर, मैं गीत बन के तेरी वादियों में खो जाऊं, बस एक बार बुला ले मुझे वतन मेरे, मैं तेरी खाक के दामन में छुप के सो जाऊं। सोचिए कितना उम्दा लिखा है शफ़ीक़ शोरा फ़ातिमा ने कि मैं ओस बन के बरस जाऊं तेरे सब्ज़े पर। सब्ज़ा यानी हरे भरी चीज़, जैसे हम लोग घास वगैरह, घास फूस जो होता है। मैं ओस बन के बरस जाऊं तेरे सब्ज़े में, मैं गीत बन के तेरी वादियों में खो जाऊं, कि मैं तेरी वादियों में गीत बन के खो जाऊं, आवाज़ बन के खो जाऊं, बस एक बार बुला ले मुझे वतन मेरे, मैं तेरी खाक के दामन में छुप के सो जाऊं। कि ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे महबूब वतन, ऐ मेरे बचपनों की सरज़मीन, तू एक बार मुझे बुला ले, मैं हमेशा हमेश तेरे खाक के दामन में सो जाऊंगी और कभी भी इस वतन को छोड़ के नहीं जाऊंगी। शफ़ीक़ शोरा फ़ातिमा, तो पहले ही बंद से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दर्द है और किस तरह से जो है अपने वतन की हिज्र में और उसकी याद में जो है शायर बेताब है और उस मंज़र को बयान कर रहा है। आइंदा बंद में वो कहते हैं, शगुफ्ता घास में ये ज़र्द ज़र्द नन्हे फूल, शगुफ्ता यानी बहुत अच्छे, शगुफ्ता घास में ज़र्द ज़र्द ये नन्हे फूल, न जाने किस लिए पगडंडियों को तकते हैं, उन्हें ख़बर ही नहीं उनको चुनने वाले आज घरों से दूर किसी कैंप में सिसकते हैं। यानी ये ज़र्द और पीले फूल जो है आज पगडंडियों को तकते हैं और आज बन की तरफ देखते हैं कि आज हमें तोड़ा क्यों नहीं गया है। तो शायर कहते हैं उन्हें ख़बर ही नहीं कि उनको जो चुनने वाले थे, वो जो उनको तोड़ने वाले थे, वो आज अपने घरों से, अपने गांव से, अपने मोहल्ले से बहुत दूर किसी कैंप में रह रहे हैं। जब आपको पता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, तारीख़ में, कि जब हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान जा रहे थे तो वहाँ बहुत कत्ल व गारत हुई थी। उसी तरह पाकिस्तान के लोग जब हिंदुस्तान आ रहे थे तो कत्ल व गारत हुई थी। तो इसी तरह से दोनों मुल्कों में जो है कैंप लगा के जो है मुहाजिरीन को रखा जा रहा था और उनके साथ अच्छा सलूक किया जा रहा था और उसके बाद फिर किसी रिश्तेदार या किसी जानकार के हाथ में जो उनको उनके घर की तरफ भेजा जा रहा था। यही कहते हैं कि अब जो फूल इंतज़ार हमारा कर रहा है कि क्यों तोड़ा नहीं जा रहा है मुझे, क्यों मेरे साथ खेला नहीं जा रहा है, उसकी वजह ये है कि गांव के गांव वीरान हो चुके हैं और जो तोड़ने वाले थे वो अब किसी कैंप में सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनके अफराद को मार दिया गया है और वो बेयारो मददगार वो पड़े हुए हैं। आगे कहते हैं, कई घरानों की फरियाद उसमें डूब गई, कई घरानों की फरियाद इसमें डूब गई,
अब इस कुएं पे न आएगी कोई पिनहारी, किसान खेत न सींचेंगे अब ऐसे पानी से, हरी न होगी इसे पी के कोई फुलवारी। कह रहे हैं कई घरानों की फरियाद इसमें डूब गई, यानी उस वक्त जो है जब वो कत्लो गारत गिरी हो रही थी, असमत दरी हो रही थी, यानी इज़्ज़त लूटी जा रही थी, तो जान बचाने के लिए लोगों ने क्या किया था, कुएं में छलांग लगा के औरतों ने ख़ास करके जो है ख़ुदकुशी कर ली थी अपनी इज़्ज़त और असमत बचाने के लिए। तो वही कह रहे हैं कई घरानों की फरियाद इसमें डूब गई, किस में डूब गई, कुएं में डूब गई। अब इस कुएं पे ना कोई आएगी पिनहारी, ना इस कुएं में अब जो है कोई पानी भरने वाली आएगी, किसान खेत ना सींचेंगे ऐसे पानी से कि किसानों को पता हो जाएगा कि इस खेत में ऐसा, इस कुएं से ऐसा ऐसा मामलात हुए थे और औरतें डूब के और बच्चे डूब के मरे हैं और उनको मार के डाल दिया गया है, तो वो लोग अपने खेत भी इससे ना सींचेंगे। हरी न होगी उसे पी के कोई फुलवारी, कोई भी खेत जो है इस पानी को पी के कभी हरा भरा और सब्ज़ो शादाब नहीं हो सकेगा। यहीं नदी के किनारे उसे दबा दिया था, यहीं नदी के किनारे उसे दबा दिया था, मगर शबानों को वो बारहा नज़र आई, हटी जो रेत तो चमका वो चांद सा माथा, चली हवा तो वो रेशम से जुल्फ़ लहराई। यहीं नदी के किनारे उसे दबा दिया था, मगर शबानों को वो बारहा नज़र आए। शबान जो है, शबान की जमा है यानी चरवाहे, मगर चरवाहों को वो बार बार नज़र आई। हटी जो रेत तो चमका वो चांद सा माथा, यानी जब रेत हटी उन्हें मार के बेयारो मददगार दफन कर दिया गया था, तो जब रेत हटी तो जो है चांद सा माथा चमका, चली हवा तो वो रेशम से जुल्फ़ लहराई, और जब हवा चली तो औरतों के जो है जुल्फ़ यानी बाल जो है वो लहराया। तो देखिए उस वक्त जो कत्लो गारत गिरी हुई थी उसी की मंजर कशी की जा रही है। किसी को कुआं में मारा गया है तो किसी को कहीं मार के वैसी बेयारो मददगार वैसी डाल दिया गया है, किसी के साथ कुछ हुआ है, किसी के साथ कुछ हुआ है, तो वही मंजर कशी की जा रही है। आप उसको देखिए। मैं तेरे पाँव पड़ूँ हाथ रोक ले कातिल, मैं तेरे पाँव पड़ूँ हाथ रोक ले कातिल, उसे न मार जो तेरी तरफ हुमकता है, ये तेग कोई खिलौना समझने वाला है, ये लाल फेंक के अंगारा चूसता है, चूस सकता है। मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, यानी शायरा कहती हैं कि मैं तेरे पाँव पकड़ती हूँ, हाथ रोक ले आए कातिल, तो अपना हाथ रोक ले, क्यों अपने भाईचारे को ख़त्म करता है और एक ऐसे फसाद को जन्म देता है जिसके बाद हमेशा की अफसोस रहेगा कि हमने अपने भाइयों के साथ क्या किया। उसे ना मार जो तेरी तरफ हुमकता है, यानी उस शख्स को मत मार जो तेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता और तेरी पनाह में आना चाहता, उसे ना मार सिर्फ़ इस वजह से कि वो तुम्हारा हम मज़हब नहीं है। ये तेग को भी खिलौना समझने वाला है, तेग यानी तलवार, यानी वो तलवार को भी क्या करता है, खिलौना समझ रहा है। यानी तलवार चलाना कोई खिलौने का काम है और जिसको काटते हुए चला जा रहा है, जैसे लग रहा है कि एक खेल है। ये लाल फेंक के अंगारा चूस सकता है, लाल यानी हीरा, ये लाल फेंक के अंगारा चूस सकता है, यानी इसको क्यों तशबीह दी गई कि लाल जो होता है वो लाल कलर का एक स्टोन होता है, वो हीरा होता है, ठीक है, और अंगारा भी जब जलता है तो लाल होता है। तो वही कह रहे हैं कि ये कीमती चीज़ को छोड़ के जो है एक नाचीज़ चीज़ को भी पकड़ सकता है, क्योंकि अभी इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये गुस्से में है और बदला इनके दिलों में जाग चुका है। किसी ने कहा किसी ने कि वो जल्द लौट आएंगे, कहा किसी ने कि वो जल्द लौट आएंगे, कहा किसी ने कि उम्मीद अब बहुत कम है, इलाही डूबते दिल को ज़रा सहारा दे, मेरे चिराग की लो आज कितनी मध्यम है।
अब देखिए लोगों ने क्या कहा, कुछ जो यहाँ फितना फसाद फंसा रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो पॉजिटिव रिस्पांस रखते थे और उम्मीद करते थे कि सब कुछ अच्छा होगा। तो कहा किसी ने कि वो जल्द लौट आएंगे, यानी जो लोग गए हैं अपने वतन, दरबार, मुल्क और गांव छोड़ के वो जल्द लौट आएंगे। किसी ने कहा कि अब उनको वापस आने की उम्मीद बहुत कम है, मुश्किल है। तो ये शायरा कहती हैं कि इलाही डूबते दिल को ज़रा सहारा दे, कि मेरा दिल जो है डूब रहा है ये हालात देख के, और मैं जो है जो है डिप्रेशन में जा रही हूँ। मेरे चिराग की लो आज कितनी मत्थम है, कि यानी मेरी जो उम्मीद की चिराग है वो भी आज बुझने लगी है, कि मुझे भी ऐसा महसूस होने लगा है कि अब लोग जो हैं नहीं आएंगे, इलाही मेरी मदद फरमा। निम्बोली नीम की पक्की अब आएगा सावन, निम्बोली नीम की पक्की अब आएगा सावन, मगर यह गीत उसे किसे याद आया, वो अपनी माँ से लिपट कर न रो सकेगी कभी, न सर पे हाथ कभी रख सकेगा माँ जाया। यानी अब जो है उस फसादात के माहौल में ऐसा हुआ था कि माँ हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंच गई तो बच्चों को मार दिया गया है, बच्चे यहाँ रह गए, माँ उधर चली गई, या बच्चे उधर चले गए, माँ यहाँ छूट गई। तो ये तो हालात थे कि आधा ख़ानदान ज़िंदा उधर चला गया, आधा ख़ानदान इधर है। तो वही उसी की मंजरकशी कर रही हैं। निम्बोली नीम की पक्की अब आएगा सावन, यानी नीम की निम्बोली जो है पक रही है, अब सावन का मौसम आने वाला है, मगर ये गीत किसको याद आएगा, वो अपनी माँ से लिपट कर ना रह सकेगी कभी। यानी अब वो बच्चा जो है अपनी माँ से जो है जुदा हो चुका है, तो अब वो माँ से लिपट के रो भी नहीं सकेगा, ना सर पे हाथ कभी रख सकेगी माँ जाया, या और माँ भी कभी जो है अपनी दस्ते शफ़क़त जो है अपनी औलाद पे नहीं रख सकेगी। ये इस फितना फसाद की वजह से हुआ है। सुना है नींद में वो चौंक चौंक पड़ते हैं, सुना है नींद में वो चौंक चौंक पड़ते हैं, लहू के दाग थे जिन पर वो हाथ जलते हैं, पड़ोसियों से ये कह दो वो मशाले रख दें कि एक गानों के घर साथ साथ जलते हैं। सुना है नींद में वो चौंक चौंक पड़ते हैं, यानी ऐसे हादसात उनके साथ पेश आए थे कि वो सोते हुए भी उन मंज़र को, खौफनाक मंज़र को देख के जो है जाग उठते थे। लहू के दाग थे जिन पर वो हाथ जलते हैं, यानी जिन लोगों ने अपने हाथों से लोगों को कत्ल किया था वो हाथ पे आज भी दाग बाकी हैं और वो जलते हैं। उन्हें महसूस होता है कि हमने कितने मासूमों को कत्ल कर दिया। और पड़ोसियों से कह दें कि वो मशाल रख दें। मशाल वो है कि एक लकड़ी का कोई डंडा लेके और उस पर जो है हम कपड़ा और केरासिन वगैरह जला के मशाल जलाते हैं। तो वो कहते हैं कि पड़ोसी से कह दो कि वो मशाल रख दें। अब तो आसपास के घर जल रहे हैं, साथ वाले गांव के घर जल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जहां हिंदू आबादी ज़्यादा है और मुसलमान कम है, तो वहाँ पे जो है मुसलमानों की पूरी बस्तियां जला दी गई। तो ये कह रहे हैं कि अब रोशनी के लिए चिराग और मशाल जलाने की ज़रूरत नहीं, पूरी बस्तियां आप लोगों ने जला दी। उसी तरह से जहां हिंदुओं की आबादी कम थी और मुसलमान ज़्यादा थे, यही हाल हिंदुओं के साथ भी हुआ। तो दोनों तरफ से ये मनाजिर देखे गए जो कि हिंदुस्तान की तारीख़ के सबसे दर्दनाक वाक़यात हैं और सबसे दिल दहलाने वाले वाक़यात हैं। इलाही शाम अब को गाँव में न आने पाए, कि इसके आते ही दुखियाँ मिल के रोती हैं, दरिंदे अपने भट्टों में दहकने लगते हैं, हवाएं कोह से टकरा के जान खोती हैं। इलाही ऐ मेरे परवरदिगार, अब शाम को कोई गांव आने ना पाए, क्योंकि उनके आते ही साथ जो है दुखियारी जो हैं वो समझ जाती हैं और वो रोने लगती हैं। दरिंदे जो अपने भट्टों में दहलने लगते हैं, कि दरिंदे भी देख के शर्माने लगते हैं कि हम दरिंदों से ज़्यादा दरिंदगी तो इन इंसानों की है। और हवा कोह से टकरा के जान खोती है, और हवा जो है पहाड़ों से टकरा के जो है वो भी बेचैन हो जाती है, वो भी परेशान हो जाती है कि ऐसा मंज़र ना मैंने कभी देखा था, ना मैंने कभी सुना था। तो सोचिए कि कितना दर्दमंद
दर्दमंदाना मंज़र है और कितना पुरसोज वाक़या जो है शफ़ीक फ़ातिमा शुरा बयान कर रही हैं। आगे वो बोलती हैं कि दिए के वास्ते नन्हे पनाहगीर न रो, दिए के वास्ते नन्हे पनाहगीर न रो, फलक पे देख वो कंदील माह रोशन है, फलक पे देख वो कंदील माह रोशन है, इसी फ़िज़ा में मेरे चाँद तू भी उभरेगा, जो तू है तो साथ तो गुर्बत की राह रोशन है। दिए के वास्ते यानी दिए के लिए नन्हे पनाहगीर न रो, पनाहगीर का मतलब है पनाह लेने वाला, कि दिए के वास्ते, क्योंकि जब पहले लोग चलते थे, सफ़र करते थे, तो रात में दिया होना ज़रूरी है ताकि अंधेरे में जो है रास्ता सही से चल सके। तो वो कह रहे हैं कि दिए के वास्ते नन्हे पनाहगीर न रो, फलक पे देख वो कंदील माह रोशन है। कंदील का माना होता है चिराग, और यहाँ से जो है चाँद को तशबीह दी गई है एक चिराग की तरह, कि फ़लक पे देख वो कंदील माह रोशन है, यानी आसमान पे जो है चाँद निकला हुआ है, तो तुम्हें दिए के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी फ़ज़ा में मेरे चाँद तू भी उभरेगा, यानी इसी फ़ज़ा में, यानी ये कत्लो गारतगिरी का मौसम हमेशा नहीं रहेगा, ये कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी और हालात बहाल होंगे और सब कुछ ठीक होगा। जो तू है साथ तो गुर्बत की राह रोशन है, और तू अगर साथ है तो हमारे मंजिल का सफ़र जो है आसान हो जा रहा है, और तुझे देख कर हमारा गम जो है वो कम हो जा रहा है। तलाई घास से वादी में था तलातुम सा, तला कहते हैं सुनहरा, सोने जैसा, ठीक है। तलाई घास से वादी में था तलातुम सा, हवा में नर्म शुआओं की सरसराहट थी, नया था चश्मा महर और नया था रंग सिपर, हर एक गोशे में लेकिन अजल की आहट थी। इसमें जो है तलाई घास से वादी में था तलातुम, तलातुम यानी तूफान, तला यानी सुनहरा, सुनहरे घास से वादी में एक तूफान सा था, हवा में नर्म शुआओं की सरसराहट थी, यानी हवा भी जो है बहुत अच्छी बह रही थी, नया था चश्म महर और नया था रंग सिपर, महर यानी सूरज और सिपर यानी आसमान, नया था चश्म महर और नया था रंग सिपर, यानी सूरज का चश्मा भी नया था और आसमान का रंग भी नया था, हर एक गोशे में लेकिन अजल की आहट थी, लेकिन हर एक गोशे से जो है ये आहट आ रही थी कि ये हमेशा हमेशा से है। हवा ने दीप बुझाया ही था कि निकला चाँद, कलम को तेज़ चलाओ कि ये भी डूब ना जाए, खुद अपने दिल के उजाले का एतबार नहीं कि एक बार ये जाए तो फिर पलट के ना आए। हवा ने दीप बुझाया, हवा ने जो है चिराग बुझाया कि इतने ही में जो है चाँद निकल आया, कलम को तेज़ चलाओ कि ये भी डूब ना जाए, यानी शायरा कहती हैं कि आप जो है इस नज़्म को तवील मत करो, जल्दी जल्दी इख्तिताम पे पहुँचाओ और जो महासल है और जो ख़ात्मा है उस तक पहुँचो, ख़ुद अपने दिल के उजाले का एतबार नहीं कि एक बार ये जाए तो फिर पलट के ये आए या ना आए। तो उसके अगले बंद पे जो है इस नज़्म को ख़त्म करती हैं और वो कहती हैं, ये चांदनी का उजाला, ये नीम शब का सुकून, सफ़ेद गुंबदो दरदूद में नहाए हुए, सितारों कोई कहानी कहो कि रात कटे, ना याद आए मुझे शबो रोज़ भुलाए हुए। ये चांदनी का उजाला, वो ये नीम शब का सुकून, नीम शब, नीम मतलब आधा, शब यानी रात, यानी ये चांदनी का उजाला और ये आधी रात का सुकून, सफ़ेद गुंबद, ऐसा लग रहा है कि वो दूध पे नहाए हुए हैं, सितारों कोई कहानी कहो कि रात कटे, सितारों कोई कहानी कहो कि रात कटे, ये याद आए मुझे शब व रोज़ भुलाए हुए, और मुझे जो है अपने ज़माने के जो है शब व रोज़, दिन और रात जो हैं वो अपने ज़माने जिसे मैं भुला चुकी हूँ वो मुझे याद ना आए, क्योंकि तन्हाई में वो सारी चीज़ें याद आती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के वक्त जो तक़सीम का जो दर्द है
उसको शफीक शोरा फातिमा ने कितने अच्छे अंदाज में बयान किया है, क्योंकि इनकी पैदाइश जो है आज़ादी से बहुत पहले 1930 में हुई थी और 1947 में समझ लीजिए 17-18 साल की हैं, और इन्होंने अपने आँखों से ये सारे मंज़र देखे हैं, तो उसी को जो है इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में जो है बयान किया और उस दर्द को बयान किया है। तो ये अपनी तरह की एक वाहिद नज़्म है, तो इसको पढ़िए और इसको शॉर्ट नोट्स बनाइए। शुक्रिया।